वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन बीइंग में वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा डिजीज किस वायरस से होता है, डिजीज कैसे फैलता है और डिजीज के सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट वायरल डिजीज है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स डिजीज एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स मेनली एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल या इन्फेक्टेड सिरिंज से, प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्टेड मदर से उसके अनबॉर्न बेबी में, और ब्रेस्ट फीडिंग के समय इन्फेक्टेड मदर से के बेबी में एड्स फैलता है। एड्स मेनली बॉडी में इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स या लक्षण है बुखार आना, ठंड लगना, थकावट होना, कफ या खांसी होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न होना, जोड़ों में दर्द होना, गला खराब होना, रैशेस पड़ना, मुंह में घाव होना, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना, डायरिया यानी दस्त होना, उल्टी होना, वजन कम हो जाना और रात में पसीना आना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है चिकन पॉक्स या वेरिसेला और हाफ जॉस्टर या सिंगल्स। चिकन पॉक्स और हाफ जॉस्टर ये दोनों ही डिजीज सेम वायरस के इन्फेक्शन से होता है और इस वायरस का नाम है वेरिसेला जॉस्टर वायरस। चिकन पॉक्स या वेरिसेला तब होता है जब कोई इंसान पहली बार वेरिसेला जॉस्टर वायरस से इन्फेक्टेड होता है। लेकिन कभी कभी चिकन पॉक्स ठीक हो जाने के बाद भी वेरिसेला जॉस्टर वायरस पूरी तरह से बॉडी से खत्म नहीं होता है और बहुत सालों बाद कभी कभी ये वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हाफ जॉस्टर डिजीज डेवलप होता है। इसलिए हाफ जॉस्टर डिजीज मेनली ओल्ड एज पर्सन में ज़्यादा होता है। चिकन पॉक्स और हाफ जॉस्टर इन दोनों के ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स लगभग सेम है। चिकन पॉक्स और हाफ जॉस्टर डिजीज मेनली चिकन पॉक्स और हाफ जॉस्टर के खालों को छूने से फैलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी छींकने या खांसने से और किसी इन्फेक्टेड सामान को छूने से भी चिकन पॉक्स और हाफ जॉस्टर फैलता है। ये डिजीज मेनली चेस्ट, फेस, फीट, हाथ, पैर और जेनाइटल एरिया को अफेक्ट करता है। इन दोनों डिजीज के सिम्टम्स हैं स्किन में रैशेस पड़ जाना और इन रैशेस में तरल पदार्थ यानी कोई लिक्विड भरा रहता है और इसमें खुजली भी होता है। इसके अलावा बुखार आना, सर दर्द होना, थकावट लगना और पेट में दर्द होना भी इन दोनों डिजीज के सिम्टम्स है। हाफ जॉस्टर के केस में जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है वहाँ हल्का या ज़्यादा दर्द भी होता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज है कोविड-19। कोविड-19 डिजीज SARS-CoV-2 वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। इस वायरस को हम लोग कोरोना वायरस 2 के नाम से भी जानते हैं। कोरोना वायरस 1 से सार्स डिजीज होता है और कोरोना वायरस 2 से कोविड-19 होता है। SARS-CoV-2 वायरस हमारे मुंह, नाक और आंख से हमारे बॉडी में इंटर होता है। इसलिए ये डिजीज मेनली एक इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी छींकने या खांसने से एयर में जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होता है उसी से ये डिजीज फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से दूषित सामान को छूने से और फिर उसी हाथ से अपने नाक या मुंह को छूने से भी कोविड-19 फैलता है। ये डिजीज हमारे लंग्स, हार्ट, ब्रेन, लिवर और किडनी को अफेक्ट करता है। इस डिजीज के सिम्टम्स या लक्षण है बुखार आना, कफ या खांसी होना, थकावट लगना, चेस्ट में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गला खराब होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न होना, उल्टी होना और डायरिया या दस्त होना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड।
कॉमन कोल्ड डिफरेंट टाइप्स के वायरस के इन्फेक्शन से होता है, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन है राइनो वायरस, यानी राइनो वायरसेस के इन्फेक्शन से सबसे अधिक कॉमन कोल्ड होता है। कोविड-19 की तरह ही कॉमन कोल्ड भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट यानी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने या खांसने से फैलता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड सामान को छूने से भी कॉमन कोल्ड फैलता है। ये डिजीज मेनली नाक और गला को अफेक्ट करता है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स या लक्षण है सर दर्द होना, छींक आना, नाक बहना या सर्दी होना, कफ या खांसी होना, गला खराब होना, नाक जाम हो जाना, थकावट लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, लिम्फ नोड में सूजन हो जाना और बुखार आना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है डेंगू। डेंगू 4 तरह के डेंगू वायरसेस में से किसी एक डेंगू वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। इन 4 डेंगू वायरसेस के नाम है डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। इन डेंगू वायरसेस को एडिस मॉस्किटो कैरी करता है, इसलिए डेंगू मेनली डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो के काटने के कारण फैलता है। डेंगू मेनली लिवर को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी ये हार्ट, बोन मैरो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। इस डिजीज के सिम्टम्स या लक्षण है तेज बुखार आना, बहुत अधिक सर दर्द होना, मतली लगना, उल्टी होना, स्किन में रैशेस पड़ना, ग्लैंड में सूजन आ जाना, बहुत अधिक मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होना, पेट में बहुत अधिक दर्द होना, सांस जल्दी जल्दी चलना, उल्टी या मल में खून आना और बेचैनी लगना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है इबोला। इबोला वायरस के डिफरेंट स्पेसीज मेनली जायर इबोला वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कांटेक्ट से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड या बॉडी फ्लूइड को टच करने से या इबोला वायरस से कंटामिनेटेड नीडल या सिरिंज के यूज से इबोला वायरस फैलता है। इबोला बॉडी में लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। इस डिजीज के सिम्टम्स है मांसपेशियों में दर्द होना, गला खराब होना, बहुत अधिक सर दर्द होना, स्किन में रैशेस पड़ना, थकावट लगना, भूख कम लगना और उल्टी होना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिजीज इन 5 डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। इन 5 हेपेटाइटिस वायरस के नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस मेनली इन 5 हेपेटाइटिस वायरस में से किसी एक वायरस से इन्फेक्टेड ब्लड, सेमेन और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस बॉडी में लिवर को अफेक्ट करता है, जिसके कारण लिवर फेल हो जाता है या लिवर कैंसर भी हो सकता है और कभी कभी हेपेटाइटिस के कारण डेथ भी हो जाता है। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स है बुखार आना, कमजोरी लगना, उल्टी होना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, डायरिया यानी दस्त होना, स्किन में रैशेस पड़ना, आंख पीला होना, जॉन्डिस यानी पीलिया होना और पेशाब का रंग काला होना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा या फ्लू, जैसे H1N1 या स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। इन्फ्लुएंजा या फ्लू डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिनमें से इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस सी से सबसे अधिक लोगों में इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने, छींकने या बात करने से एयर में जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उसके कारण फैलता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन को टच करने से या किसी इन्फेक्टेड सामान को छूने से भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू का इन्फेक्शन फैलता है। इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे
नाक, गला और लंग्स को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं बुखार आना, ठंड लगना, कफ या खांसी होना, सर दर्द होना, गला खराब होना, थकावट लगना, नाक बहना या सर्दी होना, नाक जाम हो जाना और कभी-कभी फ्लू में उल्टी या दस्त भी होता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज है मम्प्स। मम्प्स डिजीज पैरामिक्सोवायरस या मम्प्स वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 की तरह ही मम्प्स का इन्फेक्शन भी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने, खांसने या बात करने से जो ड्रॉपलेट्स एयर में रिलीज होता है के कारण फैलता है। इसके अलावा मम्प्स वायरस से इन्फेक्टेड सामान को छूने से भी मम्प्स का इन्फेक्शन फैलता है। मम्प्स डिजीज बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। इस डिजीज के सिम्टम्स है बुखार आना, सर दर्द होना, ठंड लगना, थकावट होना, गला खराब होना, मांसपेशियों में अकड़न होना, भूख नहीं लगना और पैरोटिड ग्लैंड का फूल जाना और दर्द होना। ह्यूमन बॉडी में 3 जोड़ा मेजर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। इन 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड में एक सैलिवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड दोनों कान के नीचे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज है मीजल्स या रूबियोला। मीजल्स डिजीज मोरबीली वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और मम्प्स की तरह ही मीजल्स भी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने, खांसने या बात करने से जो ड्रॉपलेट्स एयर में रिलीज होता है उसके कारण फैलता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड सामान को छूने से भी मीजल्स फैलता है। मीजल्स बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं तेज बुखार आना, थकावट होना, ड्राई कफ होना, रनी नोज यानी सर्दी होना, गला खराब होना, भूख नहीं लगना, दस्त होना और स्किन में रैशेस पड़ना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है एमपॉक्स या मंकी पॉक्स। एमपॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। इस वायरस को मंकी पॉक्स वायरस भी कहा जाता है। एमपॉक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में और एक एनिमल से दूसरे पर्सन में भी फैलता है। एमपॉक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, किसी दूषित सामान को छूने से या दूसरी जगह को छूने से, किसी इन्फेक्टेड आदमी के साथ में क्लोज कांटेक्ट या इंटीमेट कांटेक्ट जैसे कर्डलिंग, किसिंग या सेक्स से फैलता है। इसके अलावा एक एनिमल से दूसरे पर्सन में एमपॉक्स किसी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से, इन्फेक्टेड एनिमल के कटे हुए स्किन से और इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड या पॉक्स लेशन के कांटेक्ट में आने से भी एमपॉक्स फैलता है। एमपॉक्स बॉडी में स्किन, लंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ये सिम्टम्स है बुखार आना, ठंड लगना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न होना, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना, थकावट लगना और स्किन में रैशेस पड़ना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है पोलियो या पोलियोमाइलिटिस। पोलियो वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। पोलियो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी छींकने या खांसने से फैलता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन के मल, पोलियो वायरस से दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से पोलियो फैलता है। पोलियो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है बुखार आना, थकावट होना, सर दर्द होना, गला खराब होना, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, मांसपेशियों में दर्द होना और सांस लेने में परेशानी होना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है रूबेला या जर्मन मीजल्स। रूबेला रूब वायरस या रूबेला वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। रूबेला एक इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने, खांसने या बात करने से जो ड्रॉपलेट्स एयर में रिलीज होता है उसके कारण फैलता है।
इसके अलावा रूबेला वायरस से इन्फेक्टेड सामान को छूने से या प्रेगनेंसी के समय किसी इन्फेक्टेड मदर से उसके अनबॉर्न बेबी में भी रूबेला का इन्फेक्शन फैलता है। रूबेला स्किन और लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कभी कभी ये हार्ट और ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं स्किन में रैशेस पड़ना, कफ या खांसी होना, गला खराब होना, सर दर्द होना, हल्का बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना और आंखें लाल हो जाना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है रेबीज और ये रेबीज वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये डिजीज किसी इन्फेक्टेड एनिमल जैसे बैट, रैकून्स और फॉक्स के काटने से फैलता है। रेबीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं बुखार आना, थकावट होना, गला खराब होना, खांसी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मतली लगना, उल्टी होना और दस्त होना। नेक्स्ट वायरल डिजीज है स्मॉल पॉक्स या वेरियोला। स्मॉल पॉक्स से दुनिया में बहुत से लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब ये दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गया है। 1978 के बाद से अब तक स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस नहीं है। स्मॉल पॉक्स पहला ऐसा डिजीज था जिसके लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाया गया था। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने, खांसने या इन्फेक्टेड सामान को छूने से फैलता है। स्मॉल पॉक्स लिवर, स्प्लीन, स्किन, किडनी, लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है तेज बुखार आना, स्किन में रैशेस पड़ना, पीठ दर्द होना, बहुत अधिक सर दर्द होना, बहुत अधिक थकावट होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना और दस्त होना। लास्ट वायरल डिजीज है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या स्टोमक फ्लू। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या स्टोमक का इन्फेक्शन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या पैरासाइट किसी से भी हो सकता है। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन वायरस के कारण होता है तो उसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इन्फेक्शन रोटा वायरस, नोरोवायरस, एस्ट्रोवायरस और एडिनोवायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन के मल या उल्टी के संपर्क में आने से, किसी इन्फेक्टेड आदमी को छूने से, किसी इन्फेक्टेड सामान को छूने से या दूषित खाना खाने या दूषित पानी पीने से फैलता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मेनली स्टोमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इस डिजीज के सिम्टम्स है दस्त होना, मतली लगना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना या पेट में अकड़न होना, उल्टी होना, ठंड लगना, थकावट होना, सर दर्द होना, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना और बुखार हो जाना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।